तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि ग्रूमिंग और प्रोफेशनल अटायर क्या होता है और उसका क्या इफेक्ट होता है पर्सनालिटी पे। और जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज अबाउट रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन। एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है? रिलैक्सेशन की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ती है क्योंकि आ, हम तनाव में रहते हैं। स्ट्रेस किसी न किसी चीज़ का होता रहता है, चाहे हमको मेंटल स्ट्रेस हो, फिजिकल स्ट्रेस हो, कभी वर्क ओवरलोड की वजह से, कभी किसी दूसरी वजह से। तो फिर इसलिए ज़रूरत पड़ती है कुछ सर आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही? जस्ट अ मोमेंट। जो रिलैक्सेशन है हमको ज़रूरत पड़ती है इसलिए ताकि हम रिलैक्स्ड रहे, हमारी बॉडी भी रिलैक्स्ड रहे, हमारा यस सर। माइंड भी रिलैक्स्ड रहे। तो क्या वजह है पहले किस चीज़ से हमको स्ट्रेस होती है? एक जो कॉमन रीज़न है स्ट्रेस का वो ये है कि हमारा जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग है, जिसे हम कहेंगे रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग। जब यस हम सर। कोई चीज़ सोचते हैं मतलब हम एक थॉट क्रिएट करते हैं, हमारा माइंड थॉट क्रिएट करता है। यस सर। और अगर वो थॉट जो है, यस सर। अगर वो थॉट गलत थॉट हो जी सर। तो उसकी वजह से हमारे में स्ट्रेस क्रिएट होता है। ये यस सर। ये एक कहावत है कि नथिंग इज गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। कि जो कोई भी यस सर। जो होता है उसके होने से उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना हमारा जो परसेप्शन होगा उसकी ओर उससे पड़ता है। यस सर। और वो जो परसेप्शन है वो हमारी थिंकिंग की वजह से होता है। सपोज यस सर। किसी आदमी को किसी ने कुछ बोला, उसने जो भी बोला उसको, उसकी बात से उसको उतना असर नहीं होता, उसको उतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना उसको उस बात यस सर। पर उसकी सोच से होगा। वो उस बात को, सपोज उस आदमी ने दूसरे इंसान को भी वही बात कही, लेकिन दूसरे इंसान ने उसकी यस बात सर। पे उतनी उस तरह से रिएक्ट नहीं किया जितना पर्सन ए ने किया। पर्सन ए को भी वही बात बोली, यस पर्सन सर। बी को भी वही बात बोली। सपोज एक पर्सन है सी, पर्सन सी ने पर्सन यस ए सर। को भी गाली दी, पर्सन बी को भी गाली दी। लेकिन यस सर। पर्सन ए जो है वो बहुत दिनों परेशान रहा, उसने मुझे क्या बोला, उसको बहुत टेंशन हो गई, उससे उसको बहुत स्ट्रेस हो गई, उसको बहुत गुस्सा चढ़ा उसका, पर्सन सी का, उसने मुझे क्यों गाली दी। वो उसको लड़ाई करने के लिए गया, वो उसको मारने के लिए गया, छड़ी से कुछ किया, पत्थर उठाया। लेकिन पर्सन बी को भी पर्सन सी ने वैसी ही गाली दिया, बात बोली, लेकिन पर्सन सी ने सुना और उस पर कोई ध्यान नहीं दी, उसको कोई परेशानी उससे नहीं हुई।
यस सर। तो ये पर्सन ए का जो परसेप्शन था पर्सन सी की ओर, वो एक किस्म का था, और पर्सन बी का जो परसेप्शन था पर्सन सी की ओर, वो दूसरे किस्म का। तो ये होता है थिंकिंग। ये चीज जो है ये डिटरमिन करता है थिंकिंग, राइट। तो अगर हमारा जो यस सर। पर्सन सी में भी जो पर्सन बी है उसने ये सोचा कि पर्सन सी जो है वो बेचारा दिमागी तौर पर परेशान है, उसका जो माइंड है वो सही, यस सर। वो ठीक नहीं है। क्योंकि जब कोई बीमार होता है मेंटली, जो क्योंकि परसों अगर आपने वो टॉपिक मेरा अटेंड किया होगा जब मैं हेल्थ के बारे में बात कर रहा था, तो उसमें मैंने कहा कि हेल्थ के यस दो सर। यस सर। पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं मेंटल हेल्थ। कोई शख्स फिजिकली ठीक होगा लेकिन वो मेंटली ठीक नहीं यस होगा, सर। तो हम उसको हेल्दी नहीं कहेंगे, वो भी बीमार होता है, लेकिन उसकी जी बीमारी सर। बेचारी की होती है मेंटल टाइप की। और जो शख्स मेंटली इल होता है उसको ये नहीं पता होता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो गाली भी यस निकाल सर। सकता है, वो कोई गलत बात भी कह सकता है, और वो बेचारा जो वैसी बात कहता है वो इसलिए कहता है क्योंकि उसका जो दिमागी तवाज़ुन है वो सही नहीं होता। अब अगर ऐसा कोई शख्स है और वो कैसी बात कहेगा, तो पर्सन सी जो है उसने, उसका परसेप्शन ये था कि अगर नॉर्मल इंसान जो होगा, हेल्दी इंसान, नॉर्मल मतलब क्या वो किसी को गाली निकालेगा? नो सर। वो नहीं देगा, क्योंकि वो वैसी बात ही नहीं करेगा। तो जो एक वाइज अक्लमंद इंसान होगा उसके माइंड में यही थॉट क्रिएट होगा कि इसने अगर ये बात कही, ये बेचारा फिर मेंटली सही नहीं है। नो डाउट वो लगेगा सही है, बाकी वो ठीक है, लेकिन जब यस उसने सर। ये कही, कहीं गाली निकाली, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो दिमागी तवाजुन है वो सही नहीं है। नहीं क्योंकि है। एक जो प्रॉपर इंसान होगा यस सर। पूरे दिमाग में, पूरे होशो हवास में, वो वैसी बात नहीं कहेगा। तो पर्सन सी ने यही सोचा, उसके माइंड ने यही थॉट यस सर। क्रिएट किया, और उसको पर्सन सी पर गुस्सा नहीं आया बल्कि उसको उस पर तरस आ गया, सिंपैथी हो गई, और यस सर। सिंपैथी आ गई, उसको इंसाफ आ गया, देखो इस बेचारे को प्रॉब्लम है। तो जब उसको सिंपैथी आ गई, जब उसको तरस आ गया, तो उससे क्या हुआ, उससे उसके अंदर जो थॉट्स क्रिएट हुए उस पर्सन के बारे में, वो पॉजिटिव क्रिएट हुए। यू गॉट इट? दोज थॉट्स यस सर। जो उसके अंदर क्रिएट हुए, दे गॉट क्रिएटेड इन अ वे विच आर पॉजिटिव, राइट। तो उसकी वजह से व्हाट हैपेंड यस सर। आउट ऑफ दैट, that person did not lost his peace, उसको कोई स्ट्रेस नहीं हुआ, he remained calm, while as पर्सन ए जो था वो बहुत दिनों बेचैन रहा, उसको पर्सन सी के बारे में उतना गुस्सा आया, इनफैक्ट उसने उसके ऊपर हमला भी किया। यस सर। अब दोनों में किसको स्ट्रेस हुआ, पर्सन ए नहीं, को या पर्सन बी को? पर्सन ए को। पर्सन ए को स्ट्रेस हुआ, बिकॉज पर्सन ए परसीव्ड इट इन अ डिफरेंट वे एंड पर्सन बी परसीव्ड इट इन अ डिफरेंट वे। हालांकि सिचुएशन सेम थी, पर्सन सी ने ए को भी वही गाली जी निकाली, सर। बी को भी वही गाली निकाली। तो ये होता है सोच। So when we talk about these things, we talk about a way of thinking which is good. Then what happens with a positive approach, with a proper way of thinking, our thoughts become
positive. And with positive thought, Yes, sir. there are very little chances that we will have stress. But with negative thoughts, with wrong way of thinking, we are overburdening our mind and we are losing our peace and tranquility and we are inviting stress. तो यही Yes, वजह sir. है. This is the reason why these days mostly you will find people in a state of stress. Because आजकल अगर कोई मामूली सी बात कहेगा तो उसको पता नहीं कैसे रिएक्ट करते हैं लोग, क्योंकि वो Yes, होता है, sir. उस वजह से ये प्रॉब्लम्स आजकल हैं. और इसीलिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इस वक्त जो लेटेस्ट फिगर्स है दुनिया की, वो यही इंडिकेट करती है इस वक्त दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनको स्ट्रेस है. और Yes, इस sir. वक्त मिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आर लूजिंग देयर लाइव्स, जिनकी मौत होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही कहना है कि लगभग स्ट्रेस इस वक्त दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट किलर है. और मुख्तलिफ रीजंस Yes, होते sir. हैं फिर डेथ के. किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है. और उसमें जी, sir. उसमें जो रूट कॉज होता है that is stress. Because of stress blood pressure increases, and with increase in blood pressure then there are chances of other ailments. Because of stress there are hormonal disturbances. तो अब नाउ देयर शुड बी समथिंग. इसको हम क्योंकि एक टॉपिक ही है, हमको इसमें यूनिट 5 जो आपका है उसमें इसको हम ज़्यादा अच्छी तरह से इसको डिस्कस करेंगे. फिलहाल मैंने थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताया. बिकॉज एक्चुअली वी Yes, हैव sir. टू we have to take into consideration that what are the uh, means that we can take into consideration so that we can decrease the level of stress. So for that we there are some techniques in the form of relaxation, in the form of meditation. So before we talk about relaxation, I will tell you about Yes, sir. meditation. तो मेडिटेशन में क्या होता है, मेडिटेशन में हमारा जो माइंड है एक्चुअली इसको ट्रेन किया जाता है कि ये फोकस्ड रहे. ऐसे मैं आपको बताऊंगा, आई विल टेल यू कि जो हमारा माइंड है इट क्रिएट्स थॉट्स. इस वक्त आप मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, लेकिन मे बी आपके माइंड में कभी अचानक कोई Yes, sir. थॉट भी आएगा जो हमारे लेक्चर के साथ इस वक्त ताल्लुक नहीं रखता है, जिसका ताल्लुक इस वक्त लेक्चर के साथ नहीं है. Yes, sir. स्टिल देयर में बी सम थॉट जो अचानक आपके माइंड में आ जाएगा. तो ये चीज़ जो है ये अक्सर होता है. इनफैक्ट नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के दौरान हमको पूरा अटेंशन होना चाहिए नमाज पे, लेकिन कभी अचानक कोई वो थॉट आता है जो नमाज के साथ ताल्लुक नहीं रखता है. कहीं अचानक ख्याल कि मैं क्या घर नुन सब्जी या सुन या बेका चीज. तो ये जो है एक्चुअली ये जो थॉट्स हैं ये अब लोगों में ये अप्रहेंशन है कि ये थॉट खुद ही क्रिएट होता है, तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. ये जिसे कहते हैं इनवॉलंटरी है. इनवॉलंटरी मीन्स जो इंसान के काबू से बाहर है. लेकिन हकीकत तो ये है, ये बिल्कुल इट इज एब्सोल्युटली इन आवर कंट्रोल. वी कैन कंट्रोल आवर थॉट्स if we will put our efforts for that. And meditation is a technique by which we can control our thoughts. What it? We can control our thoughts by meditation. So meditation में क्या होता है, Yes, sir. meditation में हम पहले ही सीखते हैं किसी चीज पे फोकस करना. सपोज इस वक्त आप मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो आपका जो Yes, फोकस है sir. वो कंप्लीटली होना चाहिए अभी
टॉपिक पे कि हम कौन सा सर क्या बात बोल रहा है उसको अंडरस्टैंड करना इस पे। या सपोज जी जब हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो उस वक्त हमारा कंप्लीट फोकस होना चाहिए नमाज के ऊपर। या जब हम लंच या डिनर के लिए बैठते यस हैं घर सर पर तो उस वक्त हमारा कंप्लीट फोकस होना चाहिए उसी पे, लंच पे हम क्या खा रहे हैं। आजकल अक्सर आप देखेंगे लोग टीवी यस ऑन करते हैं, फिर यहाँ से खाना खाते हैं, वहां से टीवी चलता है, वो एक गलत प्रैक्टिस है। यस सर इनफैक्ट ये कहा गया है हदीस शरीफ में, एक बयान है कि अगर खाना खा रहे होंगे कोई किसी घर में और मेहमान आएगा तो उस वक्त मेहमान को सलाम नहीं करनी है ज़रूरत, क्योंकि अगर वो सलाम करेगा तो उसको वालेकुम सलाम करना पड़ेगा जो खाना खा रहा है, और खाने के समय बात करनी नहीं चाहिए, ये कहा गया। उसका मतलब है कि कंप्लीटली फोकस होना चाहिए उस वक्त खाने के ऊपर। तो आप कोई यस सर टीवी देखेगा, कोई रेडियो सुनेगा, कोई और कुछ करेगा, वो चीज़ें जो है वो भी गलत प्रैक्टिसेस है। तो मेडिटेशन से हम ये सीखते हैं कि हम पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करें, और उससे क्या होता है, उससे जो हमारी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है वो वॉलंटरी बनती है आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरीके से सपोज इस वक्त मेरा हैंड है, मैंने अपने हैंड को ऐसे रेस यस सर किया, इजंट इट? क्योंकि ये यस जो सर है ये मेरे पूरे, ये वॉलंटरी है। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स। जो वॉलंटरी है वो आप विल से, जी सर आपकी मर्जी है, ये इसको रेज करना, इस मसल को मूव करना आप कर सकते हैं, ये वॉलंटरी है। दूसरा हुआ इनवॉलंटरी। सपोज इनवॉलंटरी में आपने से हमारी कार्डियक मसल्स हैं, हार्ट, यस सर वो काम करती रहती है वो मसल्स, और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम थोड़ी देर बोलेंगे कि चलो इस वक्त थोड़ी देर हम हार्ट की मसल को स्टॉप करेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, दैट इज इनवॉलंटरी। तो इसी तरीके से जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे थॉट्स हम खुद क्रिएट करते हैं, वी क्रिएट आवर थॉट्स। तो उसमें हमारे में ये है कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकेंगे, और हम वही यस सर थॉट क्रिएट करेंगे जो हमको क्रिएट करना चाहिए। तो वो है वॉलंटरी थिंकिंग, कि हम कौन सा थॉट क्रिएट करना चाहेंगे वही थॉट क्रिएट करेंगे। तो जब ऐसा होगा तो नेचुरली हम वो थॉट्स क्रिएट करेंगे जो हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि यस सर थॉट्स होते हैं यूजफुल भी, यूजलेस भी, और टॉक्सिक भी। यूजफुल थॉट्स है वो थॉट्स जिसका फायदा आपको है, यस सर जिससे आपको बेनिफिट। सपोज आप एक स्टूडेंट हैं और एज अ स्टूडेंट आप थॉट्स क्रिएट करेंगे अपने टॉपिक के बारे में, अपने कौन सी बुक में यूज़ करूं, कौन सा जो है इस पे मैं पूरी कौन सी वेबसाइट में इसके ऊपर पढ़ूं जिस पे मैं पढ़ सकूं इसके बारे में। तो वो यूजफुल थॉट्स बन गए। यस सर उसका कोई आप सोचोगे लेकिन उसका कोई मकसद नहीं निकलेगा। वो सोचना आपके लिए एज सच आपको एज सच डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आपका टाइम, आपकी एनर्जी, क्योंकि थॉट्स को क्रिएट करने के लिए भी एनर्जी यूज होती है, तो वो एनर्जी वेस्ट होती है यूजलेस थॉट्स के साथ। आप किसी दूसरे के मुतालिक सोचोगे जिसके साथ आपका एज सच ताल्लुक नहीं है, तो आप सोचते रहोगे उसके बारे में, या कुछ यूजलेस थॉट है। यस सर तो तीसरा हो गया टॉक्सिक थॉट। टॉक्सिक थॉट का बहुत खतरनाक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी पे। वो हो गया कि किसी को somebody will create a thought of jealousy, यस सर किसी को हेट्रेड, किसी को किसी की नफरत, उसके मुतालिक थॉट्स क्रिएट हो जाएंगे। किसी को जेलसी, सपोज किसी को कोई चीज़ है तो उसको वो थॉट हो जाएंगे जिसको कहते हैं जलन, वो थॉट्स क्रिएट हो जाएंगे। यस सर तो उनको कहते हैं टॉक्सिक थॉट्स, क्योंकि वो थॉट्स क्रिएट होने से
इंसान की बॉडी में ऐसी चीजें होती हैं, जैसे जिसको हम कहते हैं वो फ्री रेडिकल्स, तो उसकी वजह से Yes, sir. काफी बीमारियां होती हैं इंसान में। इनफैक्ट जो एजिंग जिसे कहते हैं, जल्दी बुढ़ापा आना, उसे कहते हैं एजिंग। तो टॉक्सिक थॉट से वो एजिंग प्रोसेस जो है वो भी क्विक होती है, मतलब जल्दी इंसान उससे ओल्ड हो जाता है टॉक्सिक। Yes, sir. तो और मुख्तलिफ खुदा न खास्ता बहुत सारी बीमारियां उसको हो जाती है उन थॉट्स से। तो इसलिए हमको वो थॉट्स क्रिएट करने चाहिए जो यूजफुल हैं, जिससे हमको फायदा है। तो वो हम तब कर सकेंगे once we have ensured or exercised control over our process of thinking, and meditation is a technique for that. तो मेडिटेशन में अब क्या होता है, उससे हम सीखते हैं किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस करना। क्योंकि अभी आप देखेंगे, अगर हम कोशिश करेंगे, अक्सर लोग किसी चीज पे अटेंशन ज्यादा देर तक नहीं दे सकते हैं, फिर अचानक कोई थॉट आता है माइंड में और उस चीज से ध्यान हट जाता है। तो मेडिटेशन में आपको ये प्रैक्टिस होगी कि आपको किसी चीज पे आप फोकस करना सीखेंगे। आपको मैं एक सिंपल सी एक एक्सरसाइज और एक प्रैक्टिकल करने के लिए इसमें दूंगा। सपोज आप घर में किसी कमरे में अपने रूम में हैं, तो आप कोशिश कीजिए 5 मिनट। इनिशियली आप 5 मिनट कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। 5 मिनट आप बैठिए कमरे में दरवाजा बंद करके, और फिर आप हाथ में कोई चीज उठाइए। सपोज आपने पेंसिल उठाया ऐसे, या पेन उठाया, तो आप बिल्कुल खाली जो चीज आपने हाथ में उठाया, आप अपना कंप्लीट फोकस, ध्यान जो है आपका, योर अटेंशन, गिव कंप्लीट अटेंशन टू दिस थिंग जो आपने हाथ में उठाया। सपोज यू हैव टेकन ए पेंसिल इन योर हैंड, जस्ट टेक इट इन योर हैंड एंड सिट इन क्रॉस लेगेड पोस्चर, जैसे ऐसे बैठते हैं शॉर्टकट करे। तो इस पे पूरा ध्यान दीजिए आप, और फॉर 5 मिनट्स यू जस्ट थिंक ओवर दिस पेंसिल एंड नथिंग एल्स। आप कोशिश कीजिए कि आप 5 मिनट आपको इस पेंसिल के अलावा माइंड में कोई और चीज नहीं आती। Yes, sir. तो ये आप मतलब दिस इज अ प्रैक्टिकल फॉर यू टुडे, आप करना। तो इसके बाद 5 मिनट आप देखना कि आपके जो अदरवाइज थॉट्स 5 मिनट में पता नहीं कितने क्रिएट होते, एक थॉट, दूसरा थॉट, ये खेलना है, Yes, sir. करना है। तो 5 मिनट आप कोशिश करना कि आपके माइंड में कोई और थॉट नहीं आना चाहिए, खाली इस पेंसिल पे ध्यान Yes, दें। sir. तो ये जो है, ये एक टेक्निक है मेडिटेशन का। इससे आप का क्या होगा, आप फोकस करना सीखेंगे। तो ये Yes, sir. फिर बाद में क्या होगा, जब आपको सपोज कल आप और करेंगे, फिर थोड़ा सा आप जी टाइम सर. बढ़ाएंगे, 5 से आप 10 मिनट तक पहुंचेंगे, फिर 10 से 15 मिनट। फिर आपको पेंसिल रखने की ऐसी जरूरत नहीं है। जब आप थोड़ा सा इसमें इन हो जाएंगे, फिर आप सीधा ऐसे बैठेंगे। फिर आप पेंसिल के बदले सपोज किसी ना सपोज आप कोई तस्बीह लेंगे, या कोई कलिमा, सपोज अल्लाह अकबर या कुछ सुबहान अल्लाह, कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ते रहेंगे, और आपका ये रहेगा फोकस कि हमारे माइंड में अब इसके अलावा कोई थॉट नहीं आना चाहिए। तो फिर आप 15 मिनट से 20 Yes, मिनट sir. से 25 मिनट ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता से टाइम बढ़ाएंगे। अगर आप इस चीज को करेंगे ना प्रैक्टिकली, प्रैक्टिस 2 महीने 3 महीने, Yes, sir. फिर आप मुझे रिजल्ट बताना अपना 3 महीने के बाद। अगर आप करेंगे, स्टार्ट करेंगे, आप आज से स्टार्ट करोगे, आज 5 मिनट आप पेंसिल लेके या पेन लेके या कोई और चीज लेके करोगे, तो फिर आप आहिस्ता Yes, आहिस्ता sir. से टाइम बढ़ाएंगे। फिर आप देखो कि जब आप लगभग आधा घंटा क्रॉस करेंगे ना ऐसे, तो फिर आप देखना कि एक्सपीरियंस क्या होगी आपको। फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता से अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस है उस पर Yes, कंट्रोल आ sir. जाएगा।
और जब आपको वो कंट्रोल आ जाएगा तो आप देखना कि आप कितना रिलैक्स्ड फील करेंगे उसके बाद। Yes. क्योंकि जो फटीग होता है, फटीग कहते हैं थकावट को, वी टॉक अबाउट फटीग, FATIGUE, फटीग। और फटीग मीन्स थकावट। थकावट उतना फिजिकल एक्सर्शन से नहीं होती है। अगर आप फिजिकली काम करते हैं उससे उतनी थकावट नहीं होती है जितनी थकावट मेंटल एक्सर्शन से होती है। क्योंकि Yes, मेंटल sir. फटीग फिजिकल फटीग से ज्यादा खतरनाक है, थकावट है। और मेंटल फटीग होता है जब आपके माइंड में ज्यादा रैंडम थॉट्स क्रिएट होते हैं, एक थॉट के ऊपर दूसरा थॉट जिनका ताल्लुक ही नहीं होता है सिचुएशन के साथ, वो थॉट्स भी आते हैं। तो Yes, sir. उस चीज को जब आप कंट्रोल कर सकेंगे, रिसर्च ये कहता है कि एक इंसान, एवरेज इंसान 24 घंटे में 50 से 60 हजार थॉट्स क्रिएट करता है। कितने? 50 to 60,000 थॉट्स, अलग अलग थॉट्स, पता नहीं क्या क्या थॉट्स। और आप इमेजिन कीजिए कि Yes, sir. फिर देखते हैं सपने भी रात को, पता नहीं फिर देख में आता वो ख्वाब, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता है हकीकत के साथ। और वो सारा जो है एक्चुअली ये इन्हीं थॉट्स की Yes, वजह sir. से होता है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस में फिर इसका इफेक्ट होता है। ये एक बहुत गहरी साइकोलॉजी है। तो फिर उसके बाद ड्रीम्स आते हैं। तो ये जो थॉट्स हैं, अगर ये मिनिमम कम हो गए, सपोज आपने 50-60 हजार से इसको 30 हजार तक ही लाया, आप देखेंगे कि आपके अंदर कितनी रिलैक्सेशन होगी। फिर आप 30 हजार से इसको 15 हजार तक जब लाएंगे थॉट्स को, फिर देखो फर्दर कितना असर होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना होगा। तो फिर आप इमेजिन कीजिए, जब आप खाली वो चीज सोचोगे जो आपकी काम की चीज है, तो ये थॉट्स तो 5 हजार से भी कम हो जाएंगे। इनफैक्ट ये थॉट्स 1000 से भी कम हो सकते हैं, क्योंकि बाकी जो सारे थॉट्स हैं वो होते हैं यूजलेस और टॉक्सिक थॉट्स। यूजलेस होते हैं कि एक ही Yes, चीज इंसान रोज सोचता है और उसका वो पिछले 10 साल से वही चीज माइंड में सोचता रहता है, कोई उसका फायदा नहीं है। वो रिपीटेटिव थॉट्स होते हैं, वो भी यूजलेस थॉट्स हैं। तो वो थॉट्स क्रिएट करना जो काम के हैं, तो उससे क्या होता है, उससे फोकस भी आता है। और फोकस से आपका जो फोकस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी बढ़ जाती है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, शायद आपने भी बचपन में वो चीज खेला होगा। ये बच्चे करते थे ना अक्सर, के हाथ में मिरर उठाते थे, मिरर शीशा, फिर वो yes, sir. दिखाते थे आफ्ताब की ओर। जब दिन में वो गर्मी होती थी समर में, फिर सन रेज उस मिरर पे डाल के, फिर यहाँ से कोई कागज रखते थे, पेपर, फिर वो सन रेज उस पेपर पे एक ही पॉइंट पे डालते थे। आपने कभी खेला है वो चीज? Yes, sir. फिर क्या होता था उस पेपर को? आग कि लग वो रही थी पेपर उसको, जो था, जल रहा वो था सब। पेपर जल जाता था, उसको वहां पे सुराख होता था, क्योंकि उसमें जो ये सन रेज हैं मिरर के थ्रू एक ही पॉइंट पे हमने डाल दी, और उससे उसका इम्पैक्ट स्ट्रांग हो गया उन रेज का। इसी तरीके से जब थॉट्स आपके कंसंट्रेट हो जाएंगे, मतलब वही थॉट्स जो आपको काम के थॉट्स हैं, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ जाएगी। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने इन्वेंशंस की है, उन्होंने अपने थॉट्स को कंसंट्रेट किया था, तभी वो चीजें उन्होंने डिस्कवर की, इन्वेंट की। तो दैट इज एक्चुअली द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन, कि हम ये चीज सीखते हैं कि हम अपनी थॉट्स को आहिस्ता आहिस्ता से हम अपनी थॉट्स को उससे कंट्रोल कर पाते हैं। और फिर एक सिचुएशन, एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम ऐसी स्टेट में आ सकते हैं जहाँ पे हम अपने माइंड को इतना कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हमारा माइंड कोई थॉट क्रिएट ही नहीं करे।
थोड़ी देर के लिए. So that is thought-less situation, and that is considered to be the best form of relaxation. You got it? तो ये चीजें जो हैं ये आती हैं रिलैक्सेशन में. इन चीजों से फिर रिलैक्स होता है इंसान. इसी तरीके से रिलैक्सेशन में फिर बाकी चीजें आती हैं, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज है, कोई थोड़ी सी एक्सरसाइज करे, वो आता है उसमें एरोबिक्स एक्सरसाइजेस ज़्यादातर. और हम इसमें ये भी आता है कि ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग है इंसान की, तो उससे अगर डीप ब्रीदिंग करेगा, सपोज इनहेलिंग फिर एक्सहेलिंग, तो उससे रिलैक्सेशन महसूस होती है. गॉट इट? तो इन चीज़ों से क्या होता है, इन चीज़ों से इंसान का जो स्ट्रेस है वो भी डाउन होता है, और इंसान का जो हेल्थ है वो भी ठीक रहता है. तो ओवरऑल इससे इंसान की पर्सनैलिटी पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाता है. गॉट इट? So this is all for today's session. And before we conclude the session, it is open for discussion. If you want to discuss anything about today's topic, you can feel free to speak about it.